नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओरल कैंसर के बारे में और इसको माउथ कैंसर भी कहते हैं। माउथ कैंसर रेफर्स टू द कैंसर दैट डेवलप इन एनी ऑफ द पार्ट दैट मेक अप द माउथ। जो ओरल कैविटी बनाते हैं उसमें जो जो पार्ट्स होते हैं माउथ के, उसमें जो कैंसर होता है उसी को हम कहते हैं माउथ कैंसर। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? इसमें लिप्स, होंठ शामिल होते हैं, गम, मसूड़े, टंग, जीभ, इनर लाइनिंग ऑफ द चीक, रूफ ऑफ द माउथ, फ्लोर ऑफ द माउथ, अंडर द टंग, ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। कैंसर दैट अकर्स ऑन द इनसाइड ऑफ द माउथ, जो माउथ के अंदर की तरफ होते हैं, समटाइम कॉल्ड ओरल कैंसर और ओरल कैविटी कैंसर भी इनको कहते हैं। अगला आता है कॉजेस, कारण क्या होते हैं? माउथ कैंसर फ्रॉम व्हेन सेल्स ऑन द लिप और इन द माउथ डेवलप चेंजेस म्यूटेशन इन देयर डीएनए। जब लिप्स पे और माउथ पे जो सेल्स होती हैं उनके डीएनए में म्यूटेशन की वजह से चेंज हो जाता है तो माउथ कैंसर बन जाते हैं। द एक्यूमुलेटिंग एबनॉर्मल माउथ कैंसर सेल कैन फॉर्म ए ट्यूमर। जो एबनॉर्मल माउथ कैंसर सेल है वो किस में बदल जाती है? एक्यूमुलेट होके, इकट्ठा होके ट्यूमर में बदल जाती है। माउथ कैंसर मोस्ट कॉमनली बिगिन इन फ्लैट थिन सेल स्क्वेमस सेल। जो फ्लैट और थिन सेल होते हैं जो कि लिप को लाइन करते हैं, स्क्वेमस सेल बोलते हैं इनको, यहाँ पर डेवलप होता है। एंड इनसाइड ऑफ द माउथ, और माउथ के अंदर भी ये सेल पाए जाते हैं, तो इसमें ये डेवलप होने लग जाता है। मोस्ट ओरल कैंसर आर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादातर जो कैंसर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ये होते हैं। It is not clear what causes the mutation in squamous cell that lead to mouth cancer. अब ये कारण नहीं पता है, ये क्लियर नहीं है कि जो माउथ की स्क्वेमस सेल्स हैं उनमें म्यूटेशन क्यों होता है। द मेन रिस्क फैक्टर फॉर मोस्ट माउथ कैंसर, जो सबसे मुख्य रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से माउथ कैंसर हो सकता है, वो होता है टोबैको एंड अल्कोहल कंजप्शन। टोबैको तंबाकू ले रहा है कोई व्यक्ति या अल्कोहल ले रहा है। अदर रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? ये होते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी, एप्स्टीन बार वायरस, ईबीवी, फैमिली हिस्ट्री रही है माउथ कैंसर की तो उनमें पुअर ओरल हाइजीन एंड गम डिजीज है या ओरल हाइजीन क्या है, सही नहीं है। एक्सपोजर टू सन, चूइंग द सीड्स ऑफ द एरिका पाम ट्री, इसके यदि सीड्स चू कर रहे हैं इसको एरिका और बीटल नट भी कहते हैं। देन आते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं ओरल कैंसर के। तो सबसे पहले इसमें डेवलप होता है ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया क्या है? दीज आर फ्लैट वाइट और ग्रे पैचेस बन जाते हैं, कहाँ पर? माउथ पे और थ्रोट पे, इनको बोलते हैं ल्यूकोप्लेकिया। देन उसके बाद बनता है एरेथ्रोप्लेकिया। एरेथ्रोप्लेकिया क्या है? दीज आर स्लाइटली रेज्ड और फ्लैट रेड पैचेस होते हैं ये। These patches might bleed when scraped, जब इनको स्क्रैप किया जाता है तो ये ब्लीड हो सकते हैं। देन आता है एरेथ्रोल्यूकोप्लेकिया। दीज पैचेस आर रेड एंड वाइट, इसमें दोनों तरह के होते हैं, रेड भी वाइट भी। तो कॉमन साइन सिम्टम्स क्या होते हैं इसके? सोर ऑन लिप, लिप पे क्या होना? घाव होना, होठ में। इनसाइड माउथ घाव होना, दैट ब्लीड इजीली, जो कि इजीली ब्लीड करें, एंड डोंट हील विद इन 2 वीक्स, और 2 सप्ताह के भीतर हील नहीं हो। रफ स्पॉट बनना या क्रस्टी एरिया बनना ऑन लिप्स पे, गम्स पे या इनसाइड ऑफ द माउथ पे। एरिया इन द माउथ दैट ब्लीड फॉर नो ऑब्वियस रीजन। नंबनेस रहे, पेन रहे, टेंडरनेस रहे फेस पे और नेक पे, और इन माउथ दैट अकर विदाउट अपरेंट कॉज, जिसका कोई कॉज पता नहीं लग रहा हो। डिफिकल्ट चूइंग हो, चबाने में परेशानी, स्वेलिंग में परेशानी, स्पीकिंग में और मूविंग जॉ और टंग में परेशानी होना। अनइंटेंशनल वेट लॉस होना, ईयर एक, कान में दर्द होना, क्रॉनिक बैड ब्रेथ होना। 4 स्टेज कौन सी होती है ओरल कैंसर की? स्टेज फर्स्ट है, इसमें ट्यूमर 2 सेंटीमीटर या उससे छोटा होता है, एंड द कैंसर हैजंट स्प्रेड टू द लिम्फ नोड, लेकिन कैंसर जो है वो लिम्फ नोड तक नहीं फैलता है। स्टेज 2 में क्या होता है? द ट्यूमर इज बिटवीन 2 to 4 सेंटीमीटर होता है, 2 से 4 सेंटीमीटर का, एंड कैंसर सेल हैवंट स्प्रेड टू द लिम्फ नोड, लेकिन लिम्फ नोड तक नहीं फैलता है।
तीसरी स्टेज में क्या होता है, ट्यूमर इज आइदर लार्जर देन 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, एंड हैजंट स्प्रेड टू द लिम्फ नोड और इज एनी साइज हैज स्प्रेड टू 1 लिम्फ नोड, या तो लिम्फ नोड तक फैला नहीं है लेकिन 4 सेंटीमीटर से बड़ा है और किसी भी साइज का है और लिम्फ नोड तक फैल गया है, बट नॉट टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी, और दूसरे पार्ट में नहीं फैला है। स्टेज 4 में क्या होगा, ट्यूमर आर एनी साइज एंड द कैंसर सेल हैज स्प्रेड टू नियर बाई टिश्यूज में फैल गया है, लिम्फ नोड में फैल गया है और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी फैल गया है। देन आते हैं डायग्नोसिस। तो इसके स्पेशलिस्ट जो होते हैं मेनली ईएनटी, ईयर नोज एंड थ्रोट के स्पेशलिस्ट कहलाते हैं, जो कि देखते हैं, या फिर डेंटिस्ट भी इसको डायग्नोस करते हैं। ओरल कैंसर में फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है माउथ का, एंड ब्रश बायोप्सी की जाती है, इसको स्क्रैब बायोप्सी भी कहते हैं और एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी भी कहते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूज स्मॉल ब्रश का यूज़ करते हैं और स्पैचुला का यूज़ करते हैं टू जेंटली स्क्रैप द एरिया इन क्वेश्चन टू ऑब्टेन सेल एग्जामिन फॉर कैंसर। स्क्रैप करके सेल को लेते हैं और कैंसर के लिए उसको एग्जामिन करते हैं। इसके अलावा इंसिजनल बायोप्सी होती है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल रिमूव स्मॉल पीसेज ऑफ टिश्यू उसमें से निकालते हैं to get cells to be examined for cancer. Then indirect laryngoscopy and pharyngoscopy की जाती है। Healthcare provider uses small mirror on a long thin handle to look at throat, the base of tongue and part of the larynx. इसके द्वारा देखते हैं। Direct या flexible pharyngoscopy and laryngoscopy. They may use एंडोस्कोप का यूज़ किया जाता है इसमें एरिया ऑफ थ्रोट और माउथ को देखने के लिए, दैट कांट बी सीन विद मिरर, जो कि मिरर से नहीं दिखता है। एंडोस्कोप इज ए थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है विद अटैच लाइट एंड व्यूइंग लेंस। इसके अलावा डायग्नोसिस में साइन ऑफ माउथ कैंसर आर ऑफन फर्स्ट डिटेक्टेड बाय द डेंटिस्ट। एग्जामिन माउथ, थ्रोट, टंग, चीक, ईयर एंड आई। एंडोस्कोपी हम पढ़ चुके हैं कि एंडोस्कोपी से क्या करते हैं। देन एक्सरे में हेड और नेक का एक्सरे किया जाता है, जिससे कि ये पता लगा सके कि इफ कैंसर सेल आर प्रेजेंट इन द जॉ, लंग और चेस्ट। देन स्कैन किए जाते हैं, पैट, सिटी, एमआरआई स्कैन टू डिटरमाइन द लोकेशन देखना, स्टेज देखना, स्प्रेड देखना कैंसर सेल का। देन आता है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। तो 3 मेन ट्रीटमेंट होते हैं इसके, एक होता है सर्जरी, दूसरा रेडिएशन थेरेपी और तीसरा कीमोथेरेपी। मोस्ट कॉमन सर्जरी जो होती है ओरल कैंसर की, ये होती है प्राइमरी ट्यूमर सर्जरी। हेल्थ केयर प्रोवाइडर रिमूव ट्यूमर थ्रू माउथ और एन इंसिजन इन नेक। ग्लोसेक्टोमी क्या होती है, दिस इज द पार्शियल और टोटल रिमूवल ऑफ टंग। ग्लोसेक्टोमी में टंग को पार्शियली या टोटली रिमूव किया जाता है। जबकि मैंडिबुलेक्टोमी क्या होती है, दिस इज सर्जरी टू ओरल कैंसर इन जॉ बोन में की जाती है ये। मैक्सिलेटोमी क्या होती है, मैक्सिलेक्टोमी में सर्जरी रिमूव्स पार्ट्स ऑफ ऑल ऑफ द हार्ड पैलेट विच इज बोनी रूफ ऑफ द माउथ। जो बोनी रूफ होती है माउथ की, उसको निकाला जाता है। देन सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी क्या होती है, दिस टेस्ट हेल्प हेल्थ केयर प्रोवाइडर नो इफ कैंसर हैज स्प्रेड beyond the original oral cancer. Then neck dissection, this surgery is to remove lymph node from the neck. neck dissection में neck से lymph node को remove किया जाता है। Then reconstruction surgery होती है, surgery that remove larger area of tissue might be followed by reconstructive surgery to fill gap left by the tumor or replace part of lips, tongues, palate और jaw। तो जो ट्यूमर को निकालने की वजह से गैप बन गया है, उसको फिल करने के लिए रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की जाती है। इसके अलावा कोई पार्ट है लिप का, टंग का, पैलेट का, जॉ का, उसको रिप्लेस करने के लिए भी की जाती है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। इन सम केसेस रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी इज डन बाय टेकिंग हेल्दी बोन एंड टिश्यू फ्रॉम अदर एरिया ऑफ द बॉडी। देन आता है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी यूजेस स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ एनर्जी टू किल कैंसर सेल। स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ एनर्जी का यूज़ किया जाता है कैंसर सेल को किल करने के लिए और कीप देम फ्रॉम ग्रोइंग, जिससे कि वो ग्रो नहीं हो। हेल्थ केयर प्रोवाइडर में कंबाइन रेडिएशन थेरेपी विद अदर ट्रीटमेंट। देन आता है टारगेट थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी। दिस इज कैंसर ट्रीटमेंट यूजेस ड्रग्स और अदर सब्सटेंस यूज़ किया जाता है टू प्रिसाइजली आइडेंटिफाई एंड अटैक सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर सेल के लिए विदाउट हर्टिंग नॉर्मल सेल, जिससे कि नॉर्मल सेल को कोई हर्ट नहीं हो और जो कैंसर सेल है वो हर्ट हो। इसमें मोनोक्लोनल
Antibodies are immune system proteins that are created in lab and used to treat cancer. Then आता है कीमोथेरेपी. हेल्थ केयर प्रोवाइडर में यूज एंटी कैंसर ड्रग टू किल कैंसर सेल, इंक्लूडेड ट्रीटमेंट दैट अफेक्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी. है immunotherapy. Immunotherapy is a cancer treatment that engages immune system to fight the disease. The treatment is sometimes called biological therapy भी इसको कहते हैं. देन पढ़ेंगे इसके प्रिवेंट कैसे किया जाता है ओरल कैंसर को. तो स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम से, स्मोकिंग बंद करने का प्रोग्राम में एंट्री करा के पेशेंट को, और स्टॉप ड्रिंक एल्कोहल, ड्रिंक इन मॉडरेशन, यूज एवी ब्लॉकिंग सनस्क्रीन ऑन फेस और सन ब्लॉक पे यूज करें. गेट वैक्सीनेटेड फॉर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीनेटेड हों. ईट ए वेल बैलेंस डाइट लें. हैव रेगुलर डेंटल चेकअप कराएं. पीपल बिटवीन एज 20 एंड 40, जो 20 से 40 साल के बीच में हैं, ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग कराएं एवरी 3 ईयर में, और एनुअल एग्जाम कराएं आफ्टर 40 एज. आज हमने जाना माउथ कैंसर और ओरल कैंसर के बारे में. यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें. थैंक यू.